तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब माना यह जा रहा है कि यूपी एटीएस की टीम जल्द ही सीमा हैदर को गिरफ्तार कर सकती है। 2 से 3 दिन में सीमा हैदर की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इससे पहले कोर्ट की ओर से सीमा हैदर को जमानत मिल गई थी, लेकिन जिस तरीके से जांच एजेंसियां सीमा हैदर की पूरी जांच पड़ताल करने में लगी हुई थी और आईबी की हरी झंडी के बाद जिस तरीके से एटीएस यूपी की एटीएस टीम एक्टिव हुई है और एटीएस की ओर से पिछली जो जांच पड़ताल थी उनको आधार मानते हुए तमाम तरीके के जो सवाल थे वो सीमा हैदर और सचिन से पूछे गए। हालांकि जब जांच पड़ताल की गई और सवाल जवाब जब सीमा हैदर से किए गए तो सभी सवालों का जवाब सीमा हैदर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया। सीमा हैदर से जब अंग्रेजी पढ़वाई जाती है तो पूरी अच्छी तरीके से वो अंग्रेजी पढ़ती हैं, कहीं किसी भी तरीके की उनको हिचकिचाहट अंग्रेजी पढ़ने में नहीं होती है। जबकि सीमा हैदर की ओर से ये कहा गया था कि वो केवल 5वीं पास है। एक 5वीं पास की ओर से पूरी फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवालों का जवाब देना सवालों के घेरे में आता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट 2 फर्जी पासपोर्ट सीमा के पास से फर्जी मिलते हैं, कई तरीके के जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड से लेकर कई जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी मिलते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सीमा हैदर की कहानी पूरी सवालों के घेरे में आ जाती है और उसके पीछे जांच एजेंसियां पूरी जांच पड़ताल करने में लगी हुई हैं कि आखिरकार सीमा हैदर इतना घुमा फिरा के जवाब क्यों दे रही है। उनके पास जो फोन बरामद होते हैं 4 फोन सीमा हैदर चलाती हैं, जिसमें से एक फोन टूटा हुआ मिलता है, पूरा जो डेटा है उसका वो डिलीट किया हुआ मिलता है। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से जो डेटा है वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सामान्य इंसान की अगर बात कर ली जाए तो सामान्य व्यक्ति 4 फोन अपने पास क्यों रखेगा, डेटा अपना क्यों डिलीट करेगा। ऐसे तमाम जो कई अहम जो खुलासे हैं अब सीमा हैदर को लेकर हो रही हैं और पाकिस्तान से 1170 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है वो तय करके नेपाल जाना, नेपाल में फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाना, वहां पर किसी और का हॉटस्पॉट लेकर सचिन से बात करना और फिर उसके बाद अपने 4 बच्चों को लेकर वो भारत आ जाती हैं। तमाम तरीके की जो गतिविधियां सीमा हैदर की नजर आ रही हैं वो सवालों के घेरे में नजर आ रही हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जैसे गेम होती हैं, जिन गेम्स का प्रचलन ज्यादा होता है, पबजी से लेकर जो दूसरी गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि इन गेम्स के माध्यम से कई जो पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंट होते हैं वो अपने जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। और सीमा हैदर की ओर से जिस तरीके से कहा गया है कि वो पबजी के माध्यम से भारतीय कई और व्यक्तियों से बातचीत करती आई हुई हैं और किया था उन्होंने कई लोगों से बातचीत। इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी ओर से ये बयानबाजी कही जा रही है कि वो दूसरे लोगों के भी संपर्क में थी। अब जांच एजेंसियों की ओर से ये भी अहम सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से वो पबजी का डेटा रिकवर करेंगे, क्योंकि पबजी का जो सर्वर है वो चीन में है और उसका डेटा रिकवर करने के लिए पाकिस्तान से परमिशन लेने की जरूरत होगी। हालांकि पाकिस्तान इसके लिए परमिशन शायद ही दे और ना मुमकिन ही परमिशन भारतीय एजेंसियों को मिल पाएगी। ऐसे में पबजी का डेटा रिकवर करना है, सीमा हैदर के फोन का पूरा डेटा रिकवर करना, उसकी जांच पड़ताल करना, पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना, कई वो अहम सवाल खड़े करते हैं। और अगर सीमा हैदर को भारतीय नागरिक बनना है तो उसके लिए कई जो सवाल हैं वो भी खड़े होते हैं, क्योंकि उसको सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए अगर उसने सचिन से विवाह कर लिया है, अगर हिंदू धर्म नहीं अपनाया है तो विशेष एक्ट के तहत उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। अगर हिंदू रिलीजन अपना लिया है तो सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। और हिंदू धर्म अपनाने का प्रोसेस भी काफी लंबा है। आर्य समाज मंदिर में जाना होगा, वहां पे तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होंगे और जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और सीमा हैदर अब सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या भारतीय एजेंसी अगर सीमा हैदर की बयानबाजी से, उनके जवाबों से संतुष्ट होती है तो सीमा हैदर को भारत में रहने दिया जाएगा या इकरा की तरह सीमा हैदर को भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले, फरवरी में ही, कुछ महीनों पहले इकरा
पाकिस्तान से सेम कहानी सीमा हैदर और सचिन वाली थी। इकरा बेंगलुरु में रहती थी। हालांकि इकरा का भी पता नहीं चलता। अगर उसका व्हाट्सएप चैट उसकी पता नहीं चलती, जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप चैट से जब पता चलता है कि वो पाकिस्तान से लगातार बात कर रही थी तो इकरा का खुलासा होता है, जिसके बाद जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं होती हैं तो इकरा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। और सीमा हैदर के मामले में भी कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल सकता है कि क्या सीमा हैदर को वापसी पाकिस्तान उसके 4 बच्चों के साथ भेजा जाएगा या सीमा हैदर भारत में ही सचिन की वाइफ बनकर रहेगी। क्या वाकई में सीमा हैदर की लव स्टोरी सच्ची है या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है, ये देखना काफी अहम है।